गाली देना सबकी बस की बात नहीं, गाली देना एक कला है और मेरा दोस्त कलाकार आदमी है। अरे आत्मा परमात्मा को छोड़िए, पहले ये देखिए कि कूलर का पानी जाता कहाँ पे है और एसी का पानी आता कहाँ से है। पैसे की कमी से पढ़ाई तो बहुत से लोगों ने छोड़ दी, लेकिन दारू, गुटखा, सिगरेट, गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। हाँ, नारी का दूसरा नाम है शक्ति, तो पुरुष का दूसरा नाम क्या हो सकता है? कमेंट करके बताओ। तुम हीरो, विलन को मारना है। रोल, कैमरा, एक्शन। माय से तो सही मार था ना, बना बेटे तो खड़ी वाला तो माय से तो मार सही खड़ी बस मार रहा ये ना गिरे बना बना। तरस जाओगे मुझे देखने के लिए जब तुम्हारी गली में कबाड़ा लेने नहीं आऊंगा मैं। हाँ, अरे हम लोग मैरिज तो कह लेती और हमार लड़का का सोच कि पापा लड़की फंसावत रहले। हम उस मिडिल क्लास फैमिली से हैं साहब, जहाँ अनार का जूस सिर्फ तबीयत खराब होने पर पिया जाता है। हाय, मैं नहीं पटूंगी। पंडित जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा, जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे, और पंडित जी उसके बाद आदत पड़ जाएगी। पहले धरती बहुत सुंदर होती थी, लेकिन फिर गुटखा खाने वाले पैदा हो गए। खा खा तू तो खा। तू कौन? पापा की परी। तो मैं माँ का। अर्ज किया है तेरे प्यार में इस कदर खोया हूँ, आंसू नहीं आ रहे थे फिर प्याज काट कर रोया हूँ। जिंदगी में हंसी खुशी, मुस्कान, आनंद, सुकून, चैन, ये सब पैसा से नहीं मिले, या के लिए दारू पीनो पड़े। हाँ, नेता और बीबी हम खुशी से चुनते हैं और बाद में ये दोनों किसी का एक भी नहीं सुनते। इंसान की 80% खूबसूरती उसके जुबान में होती है और 20% खूबसूरती उसके शकल में होती है। भाई बात को समझ, जिंदगी बोरिंग नहीं है, हम लोग गरीब हैं। दोस्तों, खाली दिमाग तो शैतान का होता है, पर आप घबराएं मत, आपके दिमाग में तो भूसा भरा है। औकात की बात ना कर मेरे भाई, मेरे आगे बड़े बड़े लोग आकर हाथ जोड़कर वापस चले जाते हैं और बोलते हैं भाई वोट हमें ही देना। इस भीषण गर्मी में आजकल कोई क्रीम भी काम नहीं कर रही है। ये तो शुक्र है इंस्टाग्राम के फिल्टर का, जो इस शकल की इज्जत बचाए रखी है। सुनो, एक ही जिंदगी मिली है, ढंग से बर्बाद करो उसे। वो पूछना ये था कि गोवा मनाली वाले लोग कहाँ घूमने जाते होंगे, कमेंट में बताओ। हाँ, जब तुम्हें चुम्मा चाटी के लिए झाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, तब तुम्हें पर्यावरण का एहसास होगा। फिर सोचोगे काश एक पेड़ लगा दिया होता। हाँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि तुमसे ज्यादा याद तो मुझे आजकल उधार वाले करते हैं बाबू। और मेरे माँ बाप ने कभी मुझे गाली देना नहीं सिखाया, मैंने खुद सीखी है। मैं किसी भी लड़की को लाइन मारता हूँ तो तुम जलो मत, क्योंकि तुम पहले से ही जली हुई हो बाबू। इस गर्मी ने तो बेहाल कर दिया है। वो तो अच्छा हुआ कि भारत में कोई ज्वालामुखी नहीं है, वरना वो भी इसी साल फट जाती। गर्मियों के दिनों में लोग शिमला मनाली घूमने जाते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जाते क्योंकि गर्मी हमारे घर खुद घूमने आती है।
पति के घर लौटने पर पत्नियां बड़ा सा मुंह बनाने के बजाय अगर छोटा सा पैक बना दे तो कसम से अच्छे दिन आने में देर नहीं लगेंगे। अपने दोस्त की हमेशा सुना करो, क्योंकि उसके घर में उसका कोई नहीं सुनता। लोग बोलते हैं कि दुनिया में ईमानदारी खत्म हो गई, तो फिर लोग ये क्यों बोलते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं? जब से शहरों में चिकन और मोमोज का चलन बढ़ा है, तब से गांव से कौवे भी खत्म होने लगे हैं। देखना इंस्टाग्राम काम नहीं कर रहा। तब तो ठीक है यार, क्या हुआ? कोई लड़की का रिक्वेस्ट नहीं आ रहा इसमें। देखना कहीं कोई सेटिंग से प्रॉब्लम होगा। ठीक कर देना भाई ना, 5 रुपए देंगे, कर देना ठीक। गाली देना सबकी बस की बात नहीं, गाली देना एक कला है और मेरा दोस्त कलाकार आदमी है। बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती हैं, फिर बाद में भैया किच 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 किच। अरे ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। इंसानों के डॉक्टर होते हैं और जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं। काश अगर फलों के भी डॉक्टर होते तो आज लंगड़ा आम अपने पैरों पे होता। तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम कुंवारे ही मरोगे। पुराने जमाने के लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल के लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। अगले साल मेरे पास करोड़ों का बंगला होगा, ऑडी कार होगी, करोड़ों रुपए मेरे अकाउंट में होंगे। वो कैसे? अरे अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग वाला मुझे समझा के गया है। अचानक ये आंधी क्यों आने लगी? ओहो हो, अब समझा, सबकी बीबियां मायके गई थी, अब धीरे धीरे वापस आ रही हैं। पता नहीं फिल्मों में टकराने से प्यार कैसे हो जाता है। कल मैं भी एक लड़की से टकराया तो बोली तो रखिया फूटल बकारे। और लोग कहते हैं कि संगत का असर होता है। कहाँ होता है मेरे भाई? मेरा दोस्त गोरा है, मैं उसके साथ रह रहे का आज तक गोरा नहीं हुआ। सगाई और शादी के बीच का समय बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि होने वाली बीबी से आप मिल नहीं सकते और पुरानी वाली मिलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। हमारे देश में सबसे बड़ा दुख ये है कि दूसरे का दुख सुनकर उधार देना पड़ता है, फिर अपना दुख सुनाकर उधार वापस लेना पड़ता है। पंडित जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे, और पंडित जी उसके बाद? उसके बाद आदत पड़ जाएगी।